बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। वर्चुअल तरीके से बैठक जो शुरू हो चुकी है और इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से बार बार जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर चर्चा में थे, बार बार जिस तरीके से सरकार को ही निशाने पर ले रहे थे, एनडीए में ही अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल भी रहे थे, केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि जीतन राम मांझी जिन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, तो उस बैठक में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस बैठक से ठीक पहले जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से यह साफ कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको दानिश रिजवान जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके तरफ से बैठक से ठीक पहले दिया हुआ वह बयान सुनाते हैं। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ये तुक्केबाजी करना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक चीज बहुत साफ है कि कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं। ये सिर्फ सपना ही है। हकीकत यह है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार के में वही सेवा करेंगे जिनको जनता ने चुना है। आपने सुना किस तरीके से दानिश रिजवान ने यह कहा था कि बिहार में कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, बस किसी को बधाई वगैरह देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में बार बार लगातार जो है वह विपक्ष की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो है वह संभावनाओं से भरी होती है, यहाँ पर कोई अस्थाई मित्र या फिर अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। तो ऐसे में अब बार बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी कुछ बड़ा रणनीति बना रहे हैं, बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से उनका जो रुख देखा गया था वह एकदम अलग किस्म का था। सरकार को ही घेर रहे थे, चाहे वह नीतीश कुमार पर ही क्यों न सवाल उठाए हो, लेकिन या फिर जो केंद्र सरकार पर जिस तरीके से उन्होंने फोटो को लेकर, सर्टिफिकेट पर लगे फोटो को लेकर सवाल उठाया था, तो एक के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे थे। बीते दिनों पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने सरकार से मांग की थी, मुकेश सहनी से मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात को लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मिलकर बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। हालांकि वह मुलाकात भले ही पंचायत चुनाव को लेकर थी, लेकिन जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म था और उसके ठीक 3 दिन बाद अब जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का जो है वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, तो ऐसे में अब लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ फैसले होते हैं। जो रणनीति बनाने की बात कही गई थी, जिस तरीके से कहा जाता है कि जीतन राम मांझी बार बार एक और सीट और एक और मंत्रालय को लेकर बार बार सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे रहते हैं, जो कि सत्ता पक्ष से यह आरोप भी लगाया जाता रहा है। तो ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि क्या जीतन राम मांझी इस राजनीतिक जो कार्यकारिणी की बैठक है इसमें कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि सीधे तौर पे तो नकार दिया गया है, सीधे तौर पे यह कह दिया गया है कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस बैठक को लेकर चर्चाएं तो जारी है। विपक्ष ने पहले ही आमंत्रण दे दिया है, लेकिन अब क्या होता है इस बैठक के बाद ही पता चलेगा। जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस पे आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।